भारत ने खेला ऐसा दांव कि अमेरिका, रूस और फ्रांस में मच गई हलचल। अब इंजन टेक्नोलॉजी की कमान पूरी तरह भारत के हाथ में एमका और तेजस इंजन पर आनाकानी कर रहा था। अमेरिका भारत ने एक दांव खेला और हो गया इंजन टेक्नोलॉजी पर गेम। भारत को इंजन सौंपने के लिए बिना शर्त भाग रहे कई देश, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। नए ऑफर ने अमेरिका की सिटी पिट्टी गुम कर दी। दोस्तों, अब वह घड़ी दूर नहीं जब भारत का एमका आसमान में बिजली की तरह गरजेगा। यह प्रोजेक्ट पहले ही काफी समय से अटका पड़ा था, लेकिन अब भारत ने ऐसी चाल चली है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे दिग्गज भी हैरान है। हमारा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जिसे एमका कहा जाता है, बस उड़ान भरने ही वाला है, मगर इसे हवा में बादशाह बनाने के लिए चाहिए एक जबरदस्त इंजन। एक ऐसा इंजन जो इसकी ताकत को 2 गुना कर दे, जिसे दुश्मन के रडार पर पकड़ना नामुमकिन हो और जो इसे आसमान का सुल्तान बना दे। अब भारत इस ताकतवर इंजन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों से बात कर रहा है। कभी ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से डील की सुगबुगाहट, तो कभी फ्रांस की सैफरन से बातचीत। रूस की रोस्टक से भी डी पर मंथन जारी है और अमेरिका की भी खास नजरें इस पर टिकी हुई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब यह बड़े बड़े देश खुद भारत को शानदार ऑफर दे रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में भारत की चर्चा जोरों पर है। ब्रिटेन भारत को रेडियर टेक्नोलॉजी सौंपने के लिए तैयार। सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रिटिश कंपनी की जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में महंगी और शानदार गाड़ियां आती है, रोल्स रॉयस। लेकिन यहाँ कारों की नहीं, बल्कि ऐसे दमदार इंजनों की बात हो रही है जो फाइटर जेट्स को आसमान में फर्राटा भरने की ताकत देते हैं। रोल्स रॉयस का कहना है कि वह भारत के लिए एमका का ऐसा इंजन बनाएंगे जो न सिर्फ ताकतवर होगा, बल्कि उसकी पूरी तकनीक भी भारत को सौंप दी जाएगी। इसका मतलब पूरा बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर भारत के नाम। अब इसे सीधे तरीके से समझो, जैसे कोई बेहतरीन शेफ अपनी सीक्रेट रेसिपी तुम्हें दे दे और कहे कि लो इसे बनाओ, इसमें बदलाव करो और चाहो तो इसे बेचकर मशहूर भी हो जाओ। आमतौर पर कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को तिजोरी में बंद रखती हैं, लेकिन रोल्स रॉयस ने कहा है कि वह भारत को पूरा राज्य सौंपने को तैयार है। यह ऑफर इसलिए भी शानदार है क्योंकि इससे भारत सिर्फ इंजन बनाने वाला नहीं बनेगा, बल्कि इस टेक्नोलॉजी का मालिक भी कहलाएगा। सोचिए, अगर एमका में पूरी तरह से मेड इन इंडिया इंजन लगे तो गर्व का वह एहसास कैसा होगा। रोल्स रॉयस के बड़े अधिकारी एलेक्स ने कहा है कि उनकी कंपनी भारत की GTRI यानी गैस टरबाइन रिसर्च टीम के साथ मिलकर इस इंजन को विकसित करेगी। उनका लक्ष्य एक ऐसा इंजन बनाना है जो न केवल आज की जरूरतों को पूरा करे, बल्कि भविष्य के खतरों के लिए भी तैयार हो। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होगी, जबरदस्त थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यानी यह इंजन खुद को ठंडा भी रखेगा और दुश्मनों की धड़कनें भी बढ़ा देगा। अब सवाल यह है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते को अंतिम रूप देने से लेकर पहले इंजन के उड़ान भरने तक लगभग 10 साल का समय लग सकता है। सुनने में लंबा लग रहा है, लेकिन याद रखिए, यह वही इंजन होगा जो एक दशक बाद दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करेगा। और सबसे अच्छी बात, ब्रिटेन सरकार ने इस डील को पहले ही मंजूरी दे दी है। उनके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जरूरी निर्यात लाइसेंस तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका की जी अब तक अपने लाइसेंस को लेकर फाइलों में ही फंसी हुई है। 2023 में भी उनकी मंजूरी अटकी हुई थी। तो कुल मिलाकर रोल्स रॉयस का यह ऑफर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की उस राह पर ले जा सकता है, जहां से दुनिया को दिखेगा कि भारत अब किसी से पीछे नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेल रहा है। अमेरिका भी दे रहा है इंजन का ऑफर और भारत का रुख। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां से हमारे देसी तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन आते हैं। तेजस वो फुर्तीला शिकारी है जो हल्का होने के बावजूद दुश्मनों के छुड़ा देता है। इसके नए MK1 वर्जन को ताकत देने के लिए जी कंपनी के 14 इंजन की जरूरत थी। योजना थी कि 2023 के आखिर तक यह इंजन हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे और फिर तेजस की दहाड़ और भी तेज हो जाएगी। लेकिन यहाँ अमेरिका ने खेल बिगाड़ दिया। अब खबर यह है कि यह इंजन अप्रैल 2025 तक ही आ पाएंगे, पूरे 2 साल की देरी। और यह कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है। जी का कहना है कि उनकी सप्लाई चेन में दिक्कतें चल रही हैं। खास तौर पर कोरिया से आने वाले कल पुर्जों की सप्लाई धीमी पड़ गई है। मगर हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने ठान लिया कि जब तक नए इंजन नहीं आते, पुराने स्टॉक से ही तेजस को उड़ान भराएंगे। तो उन्होंने कुछ कैटेगरी भी इंजन इस्तेमाल कर लिए ताकि ट्रायल और ऑपरेशंस पर कोई असर न पड़े। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इसमें थोड़ा साजिश का तड़का लगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह देरी सिर्फ सप्लाई चेन की समस्या नहीं, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की चाल हो सकती है। कैसे? देखो, तेजस की मांग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगी है।
अर्जेंटीना, मलेशिया जैसे देश इसे अपने बेड़े में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं और तेजस का सीधा मुकाबला अमेरिका के नामी F-16 फाइटर से हो रहा है। अब जरा सोचो, अगर तेजस और ताकतवर हो गया तो फोला की मार्केट वैल्यू पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ जानकार मानते हैं कि अमेरिका जानबूझकर तेजस की रफ्तार धीमी कर रहा है ताकि F-16 को बाजार में फायदा मिल सके। उदाहरण के तौर पर 2023 में अर्जेंटीना को तेजस F-16 और चीन पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में से किसी एक को चुनना था, और हुआ क्या, उन्होंने F-6 को ले लिया। अब यह महज इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी रणनीति? इसका जवाब तो सिर्फ अमेरिका के पास है।